नमस्कार। जनभाषा हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है भारतेंदु युग के प्रतिनिधि रचनाकार बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध आत्मनिर्भरता। इस निबंध को भारतीयता के रूप में, आधुनिकता के रूप में पढ़े जाने की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं आत्मनिर्भरता निबंध। आत्मनिर्भरता, अपने भरोसे पर रहना, ऐसा श्रेष्ठ गुण है जिसके न होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसे का बल है वे जहाँ होंगे जल में तूंबी के समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसों ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भारवी ने कहा है, लघ्यन खलु तेजसा जगन महानिच्छति भूत्यम अन्यतः। अर्थात तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, मंत्र तंत्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल हैं। वरन आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बल को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग भरोसे पर रहना भूल ही गए। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ती है, वैसा स्वामित्व नहीं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। निरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारे। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो है ही। वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व, नेशनल वाइगर एंड स्ट्रेंथ के आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। समाज के बंधन में देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसा नहीं हो सकते जैसा समाज के एक एक मनुष्य का अलग अलग अपना संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। कड़े से कड़ा कानून आलसी समाज को परिश्रमी, अपव्ययी या फिजूल खर्च को किफ़ायतशार या परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शांत या सहनशील, सूम को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नत मना, दरिद्र भिखारी को आढ़े, भीरु डरपोक को वीर धुरीण, झूठे गपोड़िए को सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधर इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। सच पूछो तो जात या कौम भी सुधरे हुए
ऐसे एक एक व्यक्ति की समष्टि है। समाज या जाति के एक एक आदमी यदि अलग अलग अपने को सुधारें तो जाति की जाति या समाज की समाज सुधर जाए। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। कौमी तरक्की भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो टोटल है। उसी तरह कौम की तनज्जुली, कौम के एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का ग्रैंड टोटल है। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे सिखों में वीरता और जंगली असभ्य जातियों में लुटेरापन, जातीय गुणों या अवगुणों को गवर्नमेंट कानून के द्वारा रोक दे या जड़ पेड़ से निस्तनाबूद कर दे, परंतु वे किसी दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर आवेंगे वरन पहले से ज़्यादा तरोताज़गी से और सर सब्जी की हालत में हो जाएंगे। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए तब तक अव्वल दर्जे के देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदल बदलपन से या नए कानून जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में भी रहकर कोई कौम गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही कौम है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। ऐसी कौम जिसकी नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी तरक्की नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों न की जाए। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी की आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी बेहतरी न कर सकें। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई बुरा असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है उसी का नतीजा वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकार, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, एकार नहीं है, आपस की हमदर्दी नहीं है इत्यादि, तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम तो इसे निरी चंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित हैं, इसी से हम तरक्की नहीं कर सकते। वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति का परिणाम है। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से
मनुष्य में पूर्णता आती है। यूरोप की सभ्यता, जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। जब कई पुश्त तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे ख्याल और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित्त रहा, तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं। वहाँ के हर एक फिरके, जाति, वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी तरक्की में लगे हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, किसान, कुली, कारीगर आदि, और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिक, पॉलिटिशियन, सबों ने मिलकर कौमी तरक्की को इस दर्जे तक पहुंचाया है। एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर साबित कदम रहकर एक दर्जा और बढ़ाया। इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई। ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे, और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प कौशल और विज्ञान को बड़ी भारी मीरास या बपौती का उत्तराधिकारी बना गए। आत्मनिर्भरता या अपने आप अपनी सहायता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतिहर, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं है। और यह शिक्षा हमें पुस्तक या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। इतना सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति का छोर है, और हमें जन्म ले क्या करना चाहिए इसका सारांश है। बहुतेरे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथ के समान हैं, जिनके पढ़ने से हमें कुछ न कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। वह चाहे गरीब से गरीब या छोटे से छोटे दर्जे का क्यों न हो, बड़े से बड़ा है। वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग माने गए हैं। सवेरे उठे, जिनका नाम न लेने से दिन भर के लिए मंगल की गारंटी समझी जाती है, ऐसे महिमाशाली जिस कुल में जन्मते हैं, वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसों ही की जननी वीर प्रसू कही जाती है। पुरुष सिंह एक ऐसा पुत्र अच्छा, गीदड़ों की खासियत वाले 100 पुत्र भी किस काम के। पुत्र जन्म में लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, शहनाई बजवाते हैं, फूले नहीं समाते। हमें पछतावा और दुख होता है, जहाँ 30 करोड़ गीदड़ से वह एक गिनती और बढ़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की हमारी बिगड़ी गिरी कौम में सिंह का जन्मना सर्वथा असंभव सा प्रतीत होता है। और न हम लोगों के ऐसे पुण्य के काम हैं कि हमारे बीच सब सिंह ही सिंह जन्म लें। तब हमारी इतनी अधिक बढ़ती जैसी बाल्य विवाह की कृपा से हो रही है, किस काम की, सिवा इसके कि हिंदुस्तान की पृथ्वी का बोझ बढ़ता जाए।
समाज में ऐसे कुसंस्कार और निंदित रीतियां चल पड़ी हैं कि आत्मनिर्भरता पास तक नहीं फटकने पाती। बहुत तरह के समाज बंधन तथा खान पान आदि की कैद जो हमारे पीछे लगा दी गई है, उन सब का यही तो परिणाम हुआ कि आज़ादी, जिस पर आत्मनिर्भरता या किसी दूसरे पौरुषेय गुण की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी हो सकती है, शुरू ही से नहीं आने पाती। जबकि यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में माँ बाप अपने लड़कों को तालीम देने के साथ ही साथ अपने भरोसे पर जिंदगी की किश्ती को किस तरह खेले जाना चाहिए यह लड़कपन से सिखाते हैं। तब यहाँ दुधमुए बालक बालिकाओं का ब्याह कर स्वयं अपने भरण पोषण तथा अन्य समस्त पौरुषेय गुण की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने का प्रयत्न किया जाता है। यूरोप के देशों में पिता पुत्र को शक्ति भर उत्तम से उत्तम शिक्षा दे उसे संग्राम के लिए तैयार कर देता है, जिससे वह अपने आप निर्वाह कर सके। वहाँ के माँ बाप हम लोगों के माँ बाप की तरह अपने पुत्र के मित्र मुख शत्रु नहीं हैं, बल्कि बिना सोचे समझे लड़कपन के चक्की का पाट गले में बांध उस बेचारे को सब तरह पर हीन, दीन और लाचार कर डालें। और आप भी चिंता पर पहुंचने तक लड़कों की फिक्र में सुचित न रहें। इतिहास से पूरा पता चलता है कि जब से यहाँ ब्रह्मचर्य की प्रथा उठा दी गई है, दुधमुहों का ब्याह जारी कर दिया गया, तब से आज तक हमारी घटती ही होती जा रही है। हम तो यही कहेंगे कि जैसा पाप हमसे बन पड़ता है, उसके मुकाबले में हमें कुछ भी दंड नहीं मिलता। 10 या 12 वर्ष की कन्याओं से विवाह रूपी महापाप की इतनी सजा मिली तो कुछ न हुआ। अस्तु हमारे में आत्मनिर्भरता होने का बाल्य विवाह एक बहुत बड़ा प्रधान कारण है। इसी का फल है कि हम नया कुआं खोद नया स्वच्छ पानी पीना जानते ही नहीं। हमारे देश की कुल आबादी के 10 हिस्से में से 8 हिस्सा ऐसा है जो केवल बाप दादों की कमाई या परंपरा प्राप्त जीविका अथवा वृत्ति से निर्वाह करता है। 100 में 1 ऐसे मिलेंगे जो अपने निज बाहुबल और पुरुषार्थ के भरोसे हैं, सो भी उनके सब पुरुषार्थ, करतूत या सपूती का निचोड़ केवल इतना ही है, जैसा किसी कवि ने कहा है, अन्न पान जिता दारा सफल तस्य जीवनम। सफल जीवन उसी का है जिसने अन्न वस्त्र से अपने लड़के और स्त्री को प्रसन्न रखा है। इतना जिसने किया वह पक्का सपूत और पुरुषार्थी है। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पा हमारा देश वाले किसी भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह करके पहले से ड्योढ़ी दूनी दृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। उसके घटाने का सुगम उपाय केवल बाल्य विवाह का रुक जाना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह बाल्य विवाह को जुर्म में दाखिल कर पूरे सिन पर आने के पहले जो अपनी कन्या या पुत्र का विवाह करे, उसके लिए कोई भारी सजा या जुर्माना कायम कर दे। तब कदाचित यह बुराई हम लोगों में से दूर हो, नहीं तो सीधी तरह से यह कभी राह पर नहीं आने वाले हैं। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कूबते बाजू पर भरोसा रखने वाली, पुष्ट वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान, एक संतान अच्छी, कुकर सुकर
से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाग्योपजीवी 10 किस काम के। एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम्। आदमी के लिए आज़ादी एक बेशकीमती मोती है। वह आज़ादी तभी हासिल हो सकती है जब हम अनेक तरह की फिक्र और चिंता से निर्द्वंद्व हों। हमारी तबीयत में आत्मनिर्भरता ने दखल कर लिया हो। इस दशा में बड़ी से बड़ी चिंता और फिक्र हमें उतनी असह्य न मालूम होगी कि हमारी स्वच्छंदता को जड़ से उखाड़ सके। किसी वस्तु का जब बीज बना रहता है तो उसको फिर बढ़ा लेना सहज है। आत्मनिर्भरता की योग्यता संपादन किए बिना ही हम लोगों के माँ बाप लड़कपन में अपने लड़कों का ब्याह कर यावत जीवन के लिए उनकी स्वच्छंदता का बीज नष्ट कर देते हैं। उपरांत उनका शेष जीवन बोझ और अपाढ़ हो जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका जो इस समय उन्नति के शिखर पर चढ़े हैं, सो इसलिए कि वहाँ गृहस्थी करना हर एक आदमी की इच्छा पर निर्भर है। वहाँ माँ बाप को कोई अधिकार नहीं रहता कि निरे नाबालिग का ब्याह कर दें। यही सबब है कि उन देशों में प्रायः सभी बड़प्पन का दावा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी शंकर, नानक, कबीर, कृष्ण, चैतन्य, बुद्धदेव तथा हाल में स्वामी दयानंद, जिनका बड़प्पन हम लोग मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं और जिनका नाम लेते चित्त गदगद हो जाता है, सब के सब गृहस्थी के बोझ से स्वच्छंद थे। आत्मनिर्भरता इन महापुरुषों में पूरा प्रभाव रखती थी। किसी का मत है मुल्क की तरक्की औरतों की तालीम से होगी, कोई कहता है विधवा विवाह जारी होने से भलाई है, कोई कहता है खाने पीने की कैद उठा दी जाए तो हिंदू लोग स्वर्ग पहुँच इंद्र का आसन छीन लें, कोई कहता है विलायत जाने से तरक्की होगी, कोई कहता है फिजूल खर्ची कम कर दी जाए तो मुल्क अभी तरक्की की सीढ़ी पर लपक के चढ़ जाए। हम कहते हैं इन सब बातों में से कुछ न होगा जब तक बाल्य विवाह रूपी कोढ़ हमारा साफ न होगा। हम जानते हैं हमारा यह रोना झींकना केवल अरुणोरोदन मात्र है, फिर भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने रहेंगे। कदाचित किसी की तबीयत पर कुछ असर पैदा हो जाए और आत्मनिर्भरता